Hello students, today we will study our first chapter of history, Introduction to History. First we know history and prehistory. What is history and what is prehistory? The term history has been derived from the Greek word historia. जो हिस्ट्री शब्द है वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है विच मीन्स इंक्वायरी और रिसर्च, जिसका मतलब है किसी चीज़ की इंक्वायरी या रिसर्च करना, मतलब छानबीन या खोज करना। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री जो है किसी पास्ट को स्टडी करना ही हिस्ट्री कहलाता है। इट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड और स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसको हम किसी सिस्टमेटिक ऑर्डर में या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रख कर डिफाइन कर सकते हैं। देन व्हाट इज़ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? द ऑर्डर इन विच इट हैपन। समय के हिसाब से, उसके घटनाक्रम के हिसाब से जिन चीज़ों को अरेंज किया जाता है उसे ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहा जाता है। वी नो द डेट्स ऑफ दिस इवेंट्स सिंस दे वेर रिकॉर्डेड बाय द पीपल ऑफ दोज टाइम्स। हमारे पास इन सारी चीज़ों की, इन सारी घटनाओं की ये सारी चीज़ें या घटनाएं हमको डेट वाइज पता है बिकॉज उस टाइम लोगों ने इसे रिटन में मेंटेन किया हुआ था। देन व्हाट इज़ प्री हिस्ट्री? प्री हिस्ट्री रिफर्स टू द पीरियड फॉर विच वी हैव नो रिटन रिकॉर्ड्स। प्री हिस्ट्री वो ऐसा समय है जिसके बारे में हमारे पास रिटन में कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है। हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट दिस पीरियड बाय स्टडिंग थिंग्स लाइक फॉसिल्स, टूल्स एंड वेपन्स, बोन्स एंड केव शेल्टर्स। जो हिस्टोरियन या आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये वेपन्स, उनके हथियार कैसे थे, वो कैसे टूल यूज़ करते थे, या उन फॉसिल्स जो जीवाश्म हैं उनके थ्रू, बोन्स या केव शेल्टर्स जो उनके जो रहने के जो जगह थी, जो गुफाएं थी या उनकी जो झोपड़ियाँ थी, उसके हिसाब से उन्होंने ये कंक्लूज़न निकाला कि उस टाइम के लोगों की जीवन शैली कैसी थी। There are many instances such as the discovery of fire and the invention of the wheel that occurred in the prehistoric period. We have no idea of when exactly this development took place. उस टाइम पे भी काफ़ी सारी चीज़ों का विकास हुआ या आविष्कार हुआ, जैसे कि सबसे पहला बहुत महत्वपूर्ण खोज उन्होंने जो की थी वो थी आग की खोज। एंड देन आफ्टर उन्होंने व्हील का आविष्कार भी किया था। बट हमारे पास ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं जैसे हम ये जान सकें कि ये घटना, ये आविष्कार या ये खोज किस डेट को हुए थे। वाई इज़ स्टडी ऑफ द पास्ट इम्पॉर्टेंट? स्टडी, किसी भी पास्ट की स्टडी करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? देन हिस्ट्री हेल्प्स अस इन मैनी वेज। हिस्ट्री जो है वो हमारी काफ़ी चीज़ों में सहायता करता है। फर्स्ट, टू अंडरस्टैंड पीपल एंड सोसाइटीज़। हिस्ट्री के थ्रू ही हम उस समय के लोगों का क्या जीवन शैली थी उनकी, या उनका रहन सहन कैसा था, इस बारे में जान सकते हैं। देन सेकेंड, टू अंडरस्टैंड चेंज एंड हाउ द सोसाइटी वी लाइव इन केम टू बी। उसके बाद हम ये हिस्ट्री के थ्रू ही हम ये समझते हैं या जानते हैं कि उस समय लोगों में क्या, जो समाज में है या लोगों के रहन सहन में कैसे चेंजेस आए, और आज जिस समाज में हम रह रहे हैं उसका निर्माण कैसे हुआ। गिव्स अस आइडेंटिटी। हिस्ट्री के थ्रू ही हमको हमारी पहचान मिलती है। हिस्ट्री पढ़कर ही हम ये जानते हैं कि हमारे वंशज या हमारे पूर्वज कैसे थे या कौन है। टीच अस हाउ टू रिसर्च एंड एनालाइज एविडेंस। हिस्ट्री से हमको ये सीखने को मिलता है कि कैसे रिसर्चेस की जाती हैं और कैसे किसी एविडेंस को एनालाइज किया जाता है। देन बिफोर कॉमन एरा। व्हाट इज़ बिफोर कॉमन एरा? द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, इज़ द रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम विच डेट्स आर काउंटेड. द डेट बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर referred to as BC, means before Christ, or BC, before the common era. The dates are counted backward in BCE. जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म के पहले का जो समय है उसे हम बिफोर कॉमन एरा के नाम से जानते हैं, और इसमें जो डेट्स हैं उनको हम बैकवर्ड यानी पीछे से काउंट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 BC कम बिफोर 99 BC। 100 BC जो है वो 99 से पहले लिखा जाएगा। देन कॉमन एरा CE, द ईयर्स आफ्टर क्राइस्ट्स बर्थ are referred to as CE, common era, which is Latin means the year of the Lord, that is Christ.
जिसका लैटिन भाषा में ये इस शब्द का मतलब था कि ये जो भगवान के साल है, ईयर ऑफ द लॉर्ड, और वो भगवान कौन थे? जीसस क्राइस्ट। दिस ईयर्स आर काउंटेड फॉरवर्ड, hence 99 CE comes before 100 CE. Then timeline. In order to depict historical event in chronological order, historians use the timeline. It look like a long bar showing the events of the past and their dates. किसी भी चीज़ को उसके ऑर्डर में, इवेंट के हिसाब से उसके करेक्ट ऑर्डर में लिखना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना, वही उसको हम टाइमलाइन का यूज़ करके उसको हिस्टोरियन जो थे वो लिखते थे। इट लुक लाइक सा लॉन्ग बार, ये एक लॉन्ग बार के जैसे दिखाई देता है जिसमें सारा समय या डेट उसको सारी घटनाओं को उसके डेट के हिसाब से लिखा जाता है। देन क्रोनोलॉजी. व्हाट इज़ क्रोनोलॉजी? Chronology is the way events are arranged in or according to the order of time. Knowledge of the past in the correct order gives us an idea of what happened first and what came later. जो क्रोनोलॉजी है वो किसी भी इवेंट को उसके घटनाक्रम या कालक्रम के हिसाब से अरेंज करना ही क्रोनोलॉजी कहलाता है। हमको हमारे पास्ट में कौन सी चीज़ें पहले हुई थी, कैसे उस बाद में क्या हुआ था, या किसी भी चीज़ का विकास धीरे धीरे किस समय के हिसाब से, किस घटनाक्रम के हिसाब से होता है, ये इसको एक टाइमलाइन के हिसाब से अरेंज करना ही क्रोनोलॉजी कहलाता है। देन जियोग्राफिकल फैक्टर्स. उस समय क्या क्या जियोग्राफिकल फैक्टर्स हुए थे? जियोग्राफिकल फैक्टर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री और रीजन. किसी भी कंट्री की हिस्ट्री को एक शेप देने या एक आकार देने में जियोग्राफिकल फैक्टर का महत्वपूर्ण रोल होता है. एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ द वास्ट फर्टाइल प्लेन ऑफ रिवर इंडस एंड गंगा. द फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट केम अप हियर. Some of the earliest cities flourished on the bank of river Indus and its tributaries. Later cities were set up along the bank of river Ganga and its tributaries. इसमें बताया जा रहा है कि किसी भी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट थे, उपमहाद्वीप थे, उनका जो इट वॉज द वास्ट फर्टाइल प्लेन, वहाँ पे जो सबसे उपजाऊ जो ज़मीन थी वो गंगा नदी के किनारे या इंडस रिवर की नदी के किनारे थी। और जो सबसे पहले जो लोगों का समुदाय सेटलमेंट जो है वो इन्हीं नदियों के किनारे से ही शुरू हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ की ज़मीन जो थी उपजाऊ थी, तो यहाँ पर खेती बाड़ी करना या अपना जीवन यापन करना काफ़ी ईजी था। सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ मीन्स जो पहले की शहर थे वो सबसे पहले इंडस रिवर के किनारे रहना शुरू हुए थे। एंड लेटर सिटीज़ वे सेटअप अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर गंगा. और जो बाद के शहर थे वो गंगा नदी के किनारे एंड उसकी सहायक नदियों के किनारे से ही रहना शुरू हुए थे. द हिमालयन माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ एक्टेड एज अ बैरियर बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया. जो हिमालय था, जो हिमालय माउंटेन था वो सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच में एक बैरियर का काम करता था. इन द साउथ द डेक्कन प्लेट्यू और द साउथर्न पेनिसुला was divided into smaller region by mountains, river, valley and plateaus.